हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। अभी इधर कुछ दिनों मैं हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप सभी से थोड़ा सा दूर थी, इस तरह से वीडियो नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब स्वास्थ्य में सुधार है तो आशा करती हूँ आप सभी को समय समय से वीडियो उपलब्ध कराती रहूँगी। आज के इस वीडियो में लेखिका महादेवी वर्मा की एक बहुत अच्छी सी कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी, जो कि कहानी की एक और विधा संस्मरण के अंतर्गत है, इसको जानेंगे। इसका नाम है गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी के बच्चे की कहानी है, जिसको लेखिका मरणासन्न अवस्था में पाती हैं और सेवा शुश्रूषा करके उसको जीवन दान देती हैं। एक बार लेखिका कहीं किसी काम की वजह से जा रही थी। जैसे वो घर से बाहर निकलती हैं, देखती हैं कि सोनजूही के गमले के पास 2 कौवे चोंच मार रहे थे। थोड़ा करीब जाती हैं, ध्यान से देखती हैं तो सोनजूही के गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा निरीह गिलहरी का बच्चा मरणासन्न स्थिति में दुबका हुआ पड़ा है। कौवों को भगाती हैं और उस गिलहरी के बच्चे को वो ले आती हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं। रात भर उसकी सेवा तमीरदारी करने के बाद लेखिका उसको नया जीवन दान देती हैं। धीरे धीरे वह गिलहरी का बच्चा लेखिका से इतना घुल मिल गया कि उनकी आहट तक, उनके कदमों की आहट तक वह पहचानने लगा। लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू यह नाम देती हैं। गिलहरी का बच्चा सो गिल्लू नाम दिया उन्होंने। वो भी गिल्लू का भरपूर ख्याल रखती थी। गिल्लू को खाने में काजू सबसे ज़्यादा पसंद थे, लेकिन वो भी लेखिका के हाथों से दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि लेखिका कहीं बिजी रहें, वो गिल्लू का ध्यान ना दें, कोई ले जाके डाल दिया, गिल्लू खा लिया। नहीं, गिल्लू को पसंद तो था, लेकिन जब लेखिका देती थी तभी वो खाता था। और जब लेखिका किसी काम में बिजी होती, लेखिका अक्सर लिखने में व्यस्त हो जाती थी, तो जब गिल्लू को लगता कि लेखिका उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, तो उनका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए वो तरह तरह का उपाय सोचने लगता, खोज लेता। कभी सोनजूही के पौधे पर फटाक से चढ़ता, कभी दरवाजे के पर्दे पर फटाक से ऊपर चढ़ता और उसको हिलाते हुए नीचे जाता। कभी लेखिका के पैर से सिर तक सर्र से चढ़ के उतर जाता। यानी कुल मिलाकर लेखिका उसकी तरफ ध्यान दे ये काम करता। लेखिका ने गिल्लू को रहने के लिए अपने कमरे के खिड़की के पास एक टोकरी में उसका घोंसला बना दिया। ये टोकरी गिल्लू का झूला समझ लीजिए हो गया। उसी में बड़ी आराम से वो झूला करता। कुछ समय के बाद बसंत ऋतु आता है। गिल्लू भी थोड़ा बड़ा हो गया, सयाना हो गया, तो बाहर की गिलहरियां चहचहाती, गिल्लू भी उधर जाना चाहता। लेखिका ने सोचा, लेखिका को लगा कि मैंने गिल्लू को इसमें रखकर कोई गलती की है, मैं इसको आज़ाद कर दे रही हूँ। लेखिका गिल्लू को छोड़ देती हैं। गिल्लू जाता है और पूरे दिन वह मस्ती करता। शाम को फिर बिना कुछ कहे सुने आकर अपने घोंसले में बैठ जाता। ये उसकी रोज़ की दिनचर्या हो गई, सुबह में जाना, शाम को आना। एक बार लेखिका बीमार हो गई, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इधर गिल्लू खाना पीना छोड़ दिया। घर वाले उसको काजू देते, वो नीचे गिरा देता, खाता नहीं। लेखिका जब आई अस्पताल से तब जाके उसको चैन मिली। वह लेखिका के सिरहाने बैठकर उनके सिर में एक सेविका की तरह खुजली करता। गिल्लू का सिर के पास से हटना लेखिका को एक सेविका का हटना
ऐसा महसूस होता। इतना ज़्यादा गिल्लू घुल मिल गया कि लेखिका उसके बिना रह ही नहीं पाती। कहते हैं कि गिलहरियों का जीवन बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता। धीरे धीरे गिल्लू का भी समय आ गया। जिस सुबह गिल्लू जाता है ये दुनिया छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर, उस रात पूरी रात गिल्लू सोया नहीं। गिल्लू दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था। रात में भी बहुत शांत वैसे पड़ा था, निस्तेज। लेखिका को लगा कि अब इसका आखिरी समय आ गया है। रात में लेखिका की आंख खुलती है तो देखती हैं गिल्लू का शरीर एकदम ठंडा है। लेखिका उठती हैं, हीटर जलाती हैं, गिल्लू के शरीर को सेकती हैं, लेकिन इसका गिल्लू पर कोई असर नहीं होता। यानी गिल्लू दूसरी दुनिया में, दूसरे शरीर में जाने की पूरी तैयारी कर लिया था और सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही गिल्लू अपने इस शरीर को, इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। गिल्लू किसी नई दुनिया में, नए शरीर में प्रवेश कर चुका, यानी गिल्लू की मृत्यु हो जाती है। लेखिका बहुत दुखी होती हैं और गिल्लू के पार्थिव शरीर को सोनजूही के जड़ के पास ही गाड़ देती हैं। लेखिका को लगता है कि एक ना एक दिन गिल्लू सोनजूही के पीली कली के रूप में जरूर प्रकट होगा, जरूर खिलेगा। आज जब वो सोनजूही की कली को देखी, पीली कली को देखी, तो अचानक ही उन्हें गिल्लू का ख्याल आ गया। पूरी याद आ गई, कैसे गिल्लू आया था, कैसे गिल्लू मुझे मिला था और कैसे उसकी जीवन लीला समाप्त हुई थी। तो आशा है इस वीडियो से आप सभी को लेखिका की दिल को छू लेने वाली कहानी गिल्लू पसंद आई होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।